मेन यहाँ पे रिहाइश थी मीर ऑफ हुंजा की, उनकी शहजादियों की। शहजादियाँ कहना राइट लफ्ज़ है? जी जी। ये शायद अब उनके रहन सहन की जगह है। ये क्या है यहाँ पर? कुकिंग? अच्छा, यहाँ पे कुकिंग होती थी। ये जो जगह आपको है, और ये आप देखें, ये पत्थर के हैं ये जो भी पोट है। लेकिन ये इतना बड़ा, उस ज़माने में लोग ज़्यादा होते थे तो फिर उसके अंदर कुकिंग करते थे। इसकी एक खासियत ये है कि ये एक दफ़ा गर्म होती है ना, तो तकरीबन 2 घंटे तक ये मतलब गर्म रहती है। हॉट पॉट होती है ये। और ये शायद ये भी मतलब कोई कुकिंग के लिए जैसे देग होती है। हाँ, उस वक्त फेस्टिवल्स भी होते थे। फेस्टिवल के दरमियान जब कोई लोग सेलिब्रेट करते थे तो उसके अंदर वो डिश बनाते थे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाफ होता होगा, इतने सारे लोग होते हैं, तो सबकी कुकिंग यहाँ पे होती थी या सिर्फ ये अमीर की और उनकी मीर ऑफ हुंजा की कुकिंग होती थी यहाँ पे? जो उनके फैमिलीज होते थे या उनके गेस्ट या उनके खास मेहमान होते थे, उनके लिए यहाँ पे बाकी उनके स्टाफ और उनके अफवाज किचन अलग अलग होती थी। और अब इस किचन के साथ ये शायद वेजिटेबल्स रखने के लिए और खाने रखने के लिए कुछ बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसके अंदर आटा वगैरह रखते थे, व्हीट वगैरह। तो इसके अलावा ये जो बर्तन आपको नज़र आते हैं ये वुडन के हैं। ये भी मतलब उसको आटा निकालने के लिए वगैरह इस्तेमाल होता है। और हैरानगी की बात यह है कि इतने 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे रखी हैं जैसे कल कोई यहाँ पर बैठकर खाना पका रहा था और खा भी रहा था। कितनी खूबसूरती से इसको प्रिजर्व किया गया है। किस तरह से हुआ ये? अच्छा, इसका ये हुआ है कि एक इदारा है आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जब फोर्ट की हालत जब काफ़ी वीक हुई थी तो सारे दीवारें गिरने के उसमें स्टेज पे आए थे। लोकल जो कम्युनिटी थे उन्होंने हिज हाइनेस से ये रिक्वेस्ट की थी कि इसकी हम मतलब कैसे रिस्टोर करें। तो आगा खान कल्चर सर्विस ऑफ पाकिस्तान और काफ़ी टीम्स जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आके उन्होंने तकरीबन 8 से 10 साल में इसको पूरा रिस्टोर किया और इसको दोबारा जिंदा किया। तो ये जो कार्विंग हुई है ख़ास तौर पे यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है ये काम, और खास तौर पे ये पिलर्स देखें। जी खूबसूरती से कार्व हुए हैं। इसको भी रिस्टोर किया गया है या ये अपनी असली हालत में उसी तरह से मौजूद है? ये असली हालत में है। इस वन ऑफ द माय वेरी इंटरेस्टिंग कार्विंग ये है ना। और दूसरा ये है कि इसकी हुंजा के अंदर आपको पता होना चाहिए कि पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म था और उससे पहले हिंदुइज्म था। जब आप देखें फास्टिंग बुद्धा यहाँ पे ये जो है ना कार्विंग का, जो फास्टिंग बुद्धा का वो है यहाँ पे ना, तो जब बुद्धिस्ट थे उस ज़माने में उस हिसाब से यहाँ पे फास्टिंग बुद्धा का वो आ रहा है यहाँ पे ना कार्विंग का, यहाँ पे देखें। और दूसरा देखें स्वास्तिका जो हिंदू के उस पे हैं, ये स्वास्तिका का वो है, ये जो है स्वास्तिका ये आपको नज़र आ रहा है ना, देखें। हाँ जी, ये सारा साइन स्वास्तिका हिंदुइज्म का। तो हुंजा के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स आए हैं। पहला जो रिलीजन था हिंदुइज्म था, उसके बाद बुद्धिज़्म था, उसके बाद शमनिज़्म आया है और उसके बाद इस्लाम यहाँ पे आया है। क्या पनिशमेंट दी जाती है? यहाँ से उनको फेंकते थे नीचे। यहाँ से आप देख ले, अगर कोई भी बंदा यहाँ से गिर जाए तो उसके बचने की चांस नहीं है, तो यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था उनको सजा के तौर पे। ये तो कोई अच्छी तारीख नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख तो है। ये बुलंदी कितनी है इस फोर्ट की? ये तकरीबन सी लेवल से होगा 2500 मीटर हाई। कि हम जहाज जितना जी 3000 तक जहाँ बिल्कुल जाता है हाइट पे, तो ऑलमोस्ट। और यहाँ से देख लीजिए सारा पहाड़ नजर आते हैं और ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये एक तरफ बिल्कुल ग्रीनरी है, हाँ जी, ग्रीन एक्चुअली माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ बिल्कुल बंजर पहाड़ है। जी